तक हमने किया सिंपल परचेज बुक की, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सब के एनालिटिकल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में। लास्ट जो रहता है वो है जर्नल प्रॉपर। जो एंट्रीज कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न किसी में नहीं आती, इन सब में किसी में भी वो एंट्री नहीं आती, वो जर्नल प्रॉपर में आती है। जर्नल प्रॉपर द फॉर्मेट इज एग्जैक्टली सेम लाइक जर्नल, कुछ चेंज नहीं है, बस जर्नल प्रॉपर लिख देते हैं यहाँ पे। जो एंट्री इन बुक्स में नहीं आती उन्हें हम जर्नल प्रॉपर में डालते हैं, सब्सिडरी बुक्स में नहीं आती उन्हें हम डालते हैं जर्नल में। जैसे प्लांट परचेज फ्रॉम अमर ऑन क्रेडिट, हमने प्लांट परचेज किया है फ्रॉम द अमर ऑन क्रेडिट, कहाँ लिख सकते हैं? कहाँ? परचेज बुक में नहीं, परचेज में गुड्स ही लिखी जाती हैं, रॉ मटेरियल ही लिखा जाता है। यू कैन नॉट राइट द प्लांट और एनी एसेट इफ यू आर परचेजिंग ऑन क्रेडिट, नहीं लिख सकते, उसे हमें जर्नल प्रॉपर में ही लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लांट परचेज किया है, इसीलिए प्लांट अकाउंट डेबिट टू अमर, अमर से परचेज किया, अमर इज आवर क्रेडिटर नाउ, जिनको देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी नरेशन, एज यू नो आप जर्नल में भी लिखते थे, तो यहाँ भी लिखनी है नरेशन। क्या लिखेंगे? बीइंग प्लांट परचेज फ्रॉम अमन, अमर जो भी नाम है उससे हम ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज प्लांट टू अमर। नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर मार्च 2020 4500। नाउ आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ लिखोगे? कोई और बुक है? नहीं ना, जर्नल प्रॉपर में। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी, एक्सपेंस में से एक पार्ट चला जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग में, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अगेन नरेशन लिखना मत भूलना, सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द मार्च 2020। सो अमाउंट इज हाउ मच? 4500, विल राइट हियर 4500, 4500। इजी है, मुश्किल नहीं है, वही सेम चीज़ें हैं जो हमने पहले की थी, जर्नल में भी की थी। बस ये कि एंट्री यहाँ जर्नल प्रॉपर में कब आएगी? जब कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल्स किसी में भी ना आए, तो ये तब इसमें आएंगी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इंक्लूड 1000 एज प्रीपेड, तो प्रीपेड मतलब एसेट आ गया, प्रीपेड मतलब एसेट, आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी, तो प्रीपेड एसेट है, एसेट ऑलवेज डेबिट, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रीपेड, जो भी आपका एक्सपेंस है वो इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है। सो इंश्योरेंस में कितना प्रीपेड है? 1000, तो हमने यहाँ भी लिख दिया 1000। अगेन नरेशन में लिखना है बीइंग 1000 फ्रॉम इंश्योरेंस इज प्रीपेड, ठीक है। नेक्स्ट गुड्स वर्थ ₹1000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल। जब भी आप एज अ सैम्पल गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप इनडायरेक्टली अपनी एडवर्टीजमेंट करते हो, और एडवर्टीजमेंट खर्चा होता है। मैंने आपको बताया था कभी भी अगर कंपनी में से गुड्स अदर देन सेल जाएं तो परचेज अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है, अदर देन सेल कभी भी जाएं तो परचेज कॉस्ट हमारा क्रेडिट होता है। सो यहाँ हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट हमारा डेबिट हुआ टू परचेजेस, हमारे परचेजेस अकाउंट में से पैसा गया, ठीक है, मतलब गुड्स गई, वर्थ ₹1000 हियर, 1000 हियर। नरेशन आप प्रॉपरली लिख सकते हो, बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल। नेक्स्ट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फॉर 10% ऑन 15,000। डेप्रिसिएशन क्या है हमारा? What is our depreciation? Depreciation is our expense, हमारा लॉस है, ठीक है। सो हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो लॉस है। टू किस में लग रहा है डेप्रिसिएशन? यू कैन सी फर्नीचर है, फर्नीचर है तो हम यहाँ फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट कितना? 15,000 इंटू 10%, सो हियर 1500, यहाँ भी 1500। अगेन इन द नरेशन यू कैन राइट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, सिंपल लिख सकते हो। लास्ट गुड वर्थ ₹2000, गुड्स वर्थ ₹2000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। कभी भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी लेता है फर्म में से तो वो ड्राइंग्स होती है, एंड ड्राइंग्स इज डेबिटेड क्योंकि फर्म के लिए तो एक्सपेंस ही है, लॉस ही है। सो ड्राइंग्स हमारी डेबिट हो जाती हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा? टू गुड्स जा रही है, मैंने बोला था अदर देन सेल, कभी भी गुड्स जाएं किसी भी चीज़ के लिए तो हम क्या करते हैं?
परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो हमने परचेज को यहाँ पे क्रेडिट किया, अगेन नरेशन लिखना है, बीइंग गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पे 2000 एंड 2000। ये तो जर्नल एंट्रीज ही तो है सारी, आपने जर्नल एंट्री की ही है। बस यही ध्यान रखनी है कि जर्नल एंट्री जो कैश में ना जाए, सेल्स में ना जाए, परचेज में ना जाए, परचेज रिटर्न में ना जाए, सेल्स रिटर्न में ना जाए, वो जर्नल प्रॉपर में आती है। दिस इज द लास्ट पॉइंट और लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सब्सिडरी बुक्स। सो सब्सिडरी बुक्स हमारी ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद प्रैक्टिस तो करते रहना है। आप 11th में हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। जर्नल एंट्री बेस है आपके लिए, 12th में बेस है। तो 12th में आपको अगर कहते हैं कि 11th का कोई बेस नहीं होता 12th में, ऐसा नहीं है। जर्नल एंट्री जब तक आपको नहीं आएगी तब तक अकाउंट्स का कोई बेस नहीं है। तो जर्नल एंट्रीज बहुत प्रॉपर, बहुत पक्के से करो, बहुत अच्छे से करो। नहीं समझ आता है बार बार देखो, बार बार समझो, बार बार चीज़ें जानने की कोशिश करो, देन ओनली यू कैन डू द अदर वे आउट, और अच्छा कर सकते हो। तो डू इट, प्रैक्टिस अ लॉट।